आज डेट हो गई 13। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक आउल क्राउजल क्रिएट करना सीखा था। ठीक है, तुम तो थे लास्ट क्लास में? नहीं, नहीं थे। ठीक है, तो ये हमने क्यों सीखा उसको समझिए। अब जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, तो ये वाला पार्ट तुम लोगों ने देख लिया था किस तरह से बना सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर इनबिल्ट फीचर था क्राउजल, बट यहाँ पर क्या होता है, एंटायर स्लाइड मूव होता है। अगर हम लोग ये सेक्शन इस पार्ट से बनाने जाएंगे तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं वो सारे ही स्क्रॉल होंगे। बट हमें क्या चाहिए, वन बाय वन। या जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो एक प्रोडक्ट मूव होता है आपका इस तरह से। इसमें ढेर सारे मूव हो रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ऊपर वाली अप्रोच के साथ जा सकते हैं। बट जहाँ सिंगल मूव करना है उस कंडीशन में आप इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो किस तरह से बना सकते हैं, रिपीट अगर करवाना चाहेंगे तो वो भी बता देंगे। और अगर आप पुराना वीडियो देखकर ये काम कर सकते हो तो भी आप सीख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में 2 लोग नहीं थे, प्रतीक एंड रुचि, बाकी तीनों लोग अवेलेबल थे। तो रुचि वीडियो भी नहीं देखा होगा। गुड। विशाल डीसीसी, मनु डीसीसी। रिकॉर्डिंग ऑन है अपना? यस। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब आप आउल क्राउजल बनाएंगे क्या तरीका है। आपको आउल कैरोसल की वेबसाइट पर आना है। कैरोसल में आपको यहाँ से आना है डेमो, और डेमो के अंदर आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे बेसिक तो आपको यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ मिलेगा। इसका कोड यहाँ पर अवेलेबल है, jQuery कोड, और ये इसका HTML कोड है। इसके अलावा हमें और क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कुछ CDN बोले तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं आपके लिए, देख लीजिए। टुडे इज 13, तो मैं यहाँ से ये सब डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ से हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं, aul.html। यहाँ आप लिखेंगे HTML5 इस तरह से। यहाँ ये इसका HTML कोड है, गेट दिस कोड एंड पेस्ट इट इनसाइड द बॉडी एलिमेंट, एंड ये इसका जावास्क्रिप्ट कोड है। ये इसको यहाँ डिफाइन करिए। अब जब आप इस पेज को व्यू सोर्स करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक CSS फाइल है, आउल थीम डिफ़ॉल्ट min.css, एंड ये वाली फाइल। इन दोनों फाइल को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर कॉल कर लेना है इधर। ठीक है, दोनों CSS फाइल है, बट ये काम नहीं करेगी। काम करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ से इन दोनों का लिंक ओपन करना है, यहाँ पर इसको अपडेट करिए और यहाँ पर इसको अपडेट करिए। फर्स्ट स्टेप। अब हमें इसमें बेसिकली क्या करना है, jQuery को ऐड करना है। तो ये दोनों चीज़ आपके यहाँ पर मिल जाएगा, aul.carousel.js।
ठीक है, और jQuery min.js, इन दोनों को कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉल करेंगे, यहाँ से कोड कॉपी, यहाँ कॉल करेंगे इधर, और इसी तरह से सेकंड फाइल को भी कॉपी करेंगे। तो CDN हमने अपने एसोसिएट कर दिए हैं। अब आप इस फाइल को राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर करके चेक कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, यानी कि एक और फाइल जो है वो छोटी सी वो मिसिंग है, वो आपने और डालनी है। आउल कैरोसेल और डेमो में आएंगे वापस। एक ये फाइल और कॉपी कर लीजिएगा। इस URL को कॉपी करेंगे और यहाँ पर अपडेट, क्या प्रॉब्लम है? CSS में CSS प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमने कोड को नीचे रखा हुआ है। इस कोड को आपने कट कर लेना है और यहाँ डिफाइन कर लेना है। चल गया? तो ये जो हमने फाइल यहाँ लगाई है, इसको एक बार डिसेबल करके देख लीजिए, क्या इसके बिना भी हमारा काम चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ जाके लिख दीजिए ठीक है, इतना काम आपने करना है और आपका क्राउजल जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें कंटेंट कॉल करना है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक फ्लिपकार्ट का लेआउट बना के दिखाया था, डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 4 तारीख में किया था या 6 में किया था हमने। तो मैं चला के देखूंगा इस चीज़ के लिए इसको ना, तो 4 में कराया होगा हमने। यस ठीक है, यहाँ हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो कराने का तरीका क्या रहेगा, इमेज वाले फोल्डर में क्या कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ इस फाइल को कॉपी करेंगे और 13th में लाके इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे। कॉल करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस फाइल में इस कोड को आप ऐड ऑन करोगे। इस कोड को लाइव ओपन करेंगे, तो जहाँ पर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, मोबाइल फोन्स वाला, इसको हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये एरिया रहेगा बेस्ट डील्स ऑन स्मार्टफोन, ये एरिया है। और यहाँ पर ये आपके सारे प्रोडक्ट्स डले हुए हैं। हम क्या करेंगे, इनको आउल वाली क्लास फाइल ओपन करिए, इसको इस तरह से आप एक कंटेनर में डाल दोगे। ठीक है, जहाँ आइटम है, आइटम के अंदर हमारे सारे कार्ड कॉल होंगे। इन दिस फाइल हमने यहाँ पर एक 12 कॉलम का बनाया है, फिर उसके बाद में हमने कुछ ये कॉलम यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। तो हम इतने पार्ट को क्या करेंगे, कमेंट, हमें ये पार्ट नहीं रखना है। तो एरिया खाली हो गया। अब यहाँ पर
हमने अपना क्रॉसवर्ड डाल दिया। कंटेंट बाद में कॉल करेंगे, पहले सेटअप कर लेते हैं। ये आ गया। इसके बाद क्या डालना है हमें, कोड जहाँ पर बॉडी बंद होता है वहाँ पर आपने इस कोड को कॉल करा लेना है। ये काम भी हो गया। इसके बाद ऑल वाली फाइल में आप जाएंगे, ये सारा पार्ट कॉपी, और इंडेक्स फाइल में ये पार्ट आपने कॉल कर लेना है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये काम कर रहा है। इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ रिप्लेस कर दो। तो जैसे कि ये कार्ड है हमारा, इस तरह से हमने कुछ यहाँ पर सेटअप किया। और आप यहाँ देखेंगे हमारा ये जो पार्ट है रेडी हो चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं, और अगर लेंथ ख़त्म हो जाती है तो हमारे आगे और कंटेंट नहीं आ रहा। तो लेकिन हमारा क्या चल रहा है, लूप में चल रहा है। तो ये लूप में ना चले उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, लूप में ना चले उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर हाँ जी, तो हमने यहाँ पर ये तो अपना एग्जीक्यूट कर लिया बढ़िया से। अभी जो हमारा काम रह गया इसमें कंट्रोल्स जो नीचे आ रहे हैं वो कंट्रोल हमें कहाँ चाहिए, ऊपर। तो इसके लिए हमें काम करना रहेगा। तो यहाँ इतना काम हमारा हो चुका है कंप्लीट, और इस पार्ट को भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताइए किसी तरह का। अगर यहाँ तक का पार्ट क्लियर है तो हम अपने जो 12 कॉलम हैं यहाँ पर जाके हम लोग एक डिव बना सकते हैं, या फिर हम इस पूरे पार्ट को एक अलग कंटेनर में कॉल कर सकते हैं। कट एक डिव बना लेंगे, क्लास कैराउजल रैपर, इस तरह से, और इसके अंदर अपने ये सारे आइटम्स कॉल करा दो। अब आप क्या करोगे, इसके लिए कस्टम स्टाइल डिफाइन करोगे। ऊपर आइए,
यहाँ लिखिए कैरासल रैपर। इसमें पोजीशन वगैरह जो हम लोग रिलेटिव रख लेंगे और इसके लिए हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे। यहाँ लिखेंगे जाके पैडिंग। पैडिंग जो है हम लोग टॉप बॉटम रखेंगे 0 और लेफ्ट राइट से कितना रख देंगे 50 पिक्सल। ये वाला पार्ट हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं, ऐड सम पैडिंग को रिप्लेस कर देंगे विद स्पेस फॉर एरोज। नेक्स्ट आउल नैव में जो बटन है हमारा उसकी पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। पेरेंट की रिलेटिव है तो इसको एब्सोल्यूट। टॉप से रखेंगे 50%, ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसलेट वाई में -50%। बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट रखेंगे। बॉर्डर रेडियस जो है इसका वो डिफाइन कर देंगे कंप्लीट सर्कुलर तो 50%। विड्थ 40 px, हाइट 40 px, बॉर्डर नन, बॉक्स शैडो लिख दीजिए x में 0, y में 2 पिक्सल, 5 पिक्सल का स्प्रेड रेडियस, RGBA एंड 30%। फॉन्ट साइज डिफाइन कर देंगे 20 px, फॉन्ट वेट डिफाइन कर देंगे बोल्ड। इस तरह से ये पार्ट आपने डिफाइन कर लेना है तो ये हमारे बटन का पार्ट हो जाएगा। अब जो हमारे नेक्स्ट प्रीवियस वाला पार्ट है उसको कंट्रोल करो। यहाँ ये और उससे पहले इसका बटन का होवर बना दो। बटन सूडो होवर। बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दो कुछ 2874F0 और यहाँ पर कलर जो है इसका वाइट कर दो। नेक्स्ट डॉट आउल नैव डॉट आउल प्रीवियस बटन, लेफ्ट से 0 और नेक्स्ट वाले को राइट से 0। ये पार्ट आपने इसमें डिफाइन कर लेना है। ये हो गया हमारा कस्टम कोड इस पार्ट के लिए। ब्राउज़र में आएंगे, चेक करेंगे यहाँ पर तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे बटन्स इस तरह से में डिस्प्ले हो रहे हैं। अब लेकिन क्या हो रहा है कि ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है तो ये सही नहीं हुआ भाई। तो आप यहाँ से फिर पैडिंग को 0 ही रखो और नीचे आइए। स्टाइल पैडिंग यस परफेक्ट। तो ऐसा कुछ चाहिए मैं बाहर, ठीक है। तो ये काम आपका बढ़िया से हो गया इसके अंदर। अभी जो एरो डिफ़ॉल्ट इसका है बड़े छोटे हैं, टाइनी साइज के, तो आप इसको भी अपने कस्टम कोड के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो जहाँ हमने jQuery लिखा हुआ है वहाँ जाइए और यहाँ जाके आप लिखेंगे nav text। nav text में हम यहाँ कोड करेंगे span element and span element close और यहाँ लिखेंगे %# और 10094। इसकी कॉपी कॉमा पेस्ट 95
इससे क्या होगा, हमारा बटन का ये देखो एरो जो है वो चेंज हो गया, बड़ा हो गया ना। ये काम आपने कर लेना है। लूप हमारा ट्रू है, अगर आप लूप नहीं चलाना चाहते हो क्या कर देंगे, फॉल्स। तो अब क्या होगा, अगर प्रोडक्ट ख़त्म तो आगे बटन काम ही नहीं करेगा। देखो पीछे रहोगे तो देखो डिसेबल आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ये एक्टिव आ रहा है, ये डिसेबल आ रहा है, यानी कि इधर इमेज नहीं है, इधर इमेज ख़त्म हो गई। उतना ही चलेगा, उसके बाद में अपने आप बंद हो जाएगा। अब बचे डॉट वाले नेविगेशन, इनको भी बंद करेंगे। तो यहाँ जाके लिख देंगे डॉट्स फॉल्स, तो देखो डॉट भी बंद हो गए। अब बिल्कुल फ्लिपकार्ट जैसे अगर आपको बनाने हैं, जैसे यहाँ पर बटन काफ़ी बड़ा सा आता है ये, तो ये कैसे करोगे, आप अपनी हाइट को बढ़ा लेना CSS में। बन गया ना एकदम बढ़िया। क्लियर। तो बनाओ, वेबसाइट में लगाओ जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत है क्राउजल की। और मोबाइल मोड पर चेक कर लेते हैं, शायद हमने इसका मोबाइल मोड एक्टिव नहीं किया था, तो करना पड़ेगा। ये क्या ओरिजिनल फ्लिपकार्ट है, कौन सी वाली है, नहीं ये ओरिजिनल फ्लिपकार्ट है, हमें अपने वाले पर आना है। ये आ रहे हमारे बटन, मोबाइल मोड। हाँ, तो हमें इस वाले पार्ट को सही करना पड़ेगा कि मोबाइल मोड में ये डिफरेंट आए। तो क्या करेंगे इसके लिए, CSS होनी चाहिए, यस। यहाँ लिखेंगे कॉल LG10 LG2। अब आपका मोबाइल मोड बन जाएगा, देखो हो गया। और इमेज ब्रेक होके नीचे आ गई। तो इस तरह से आप बूटस्ट्रैप में बहुत अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। अलग अलग सेक्शंस हैं यहाँ पर। जब हम लोग लैंडिंग पेज अपना बना रहे थे तो जहाँ पर भी इसका जिक्र आया था हमने छोड़ दिया था, अब आपको छोड़ना नहीं है। जैसे होम है, या फिर जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर जैसे यहाँ डला हुआ है, यहाँ डला हुआ है, तो आप बना सकते हो। तो बूटस्ट्रैप का जो पार्ट है वो आपके बैच में ख़त्म हो चुका है। आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इसके ऊपर बढ़िया सी मल्टी पेज वेबसाइट बनाओ। कोशिश करो पहला रेप्लिका ही बनाओ, उससे क्या होगा, डिज़ाइन तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हें अपने CSS कोड्स की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें शायद खुशी है कि ऑनलाइन चली गई। तो आप जब किसी का रेप्लिका रेडी कर लोगे, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया था रेडी, फ्लिपकार्ट का बना के दिखाया था बकायदा। अभी चेंज होता रहता है आए दिन, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। अभी आप देखोगे यहाँ पर तो देखो ये इस तरह से आ रहा है, कल की डेट में देखोगे तो कुछ और आएगा। यहाँ पर जो ये चीज़ें बदलती रहती हैं इनकी। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 आज एक कैटेगरी इन्होंने घटा दी है इसके अंदर से, और वो कौन सी घटाई है, टॉप ऑफर, मोबाइल एंड टैबलेट, TV, इलेक्ट्रॉनिक फैशन, होम किचन फर्नीचर, ब्यूटी एंड फूड इन्होंने हटा दिया है इसमें से। तो घटाते बढ़ाते रहते हैं अपने हिसाब से। तो अभी तक अगर किसी ने नहीं बनाया है
तो मेरे पुराने वीडियोस देखो किस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी क्लैरिटी होगी। और अब हम लोग जो है नया टॉपिक जो है वो उसमें स्टार्ट करेंगे, विच इज़ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जितना भी आप लोगों का है, चाहे वो डीसीसी के स्टूडेंट हो या यूआई यूएक्स के स्टूडेंट हो, आपका जावास्क्रिप्ट मैंने पहले इसलिए नहीं करा क्योंकि बिना जावास्क्रिप्ट का कोई काम नहीं रुकेगा। अभी जैसे कुछ नहीं रुका हमारा, सारा कुछ तो रेडीमेड है ना, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जेएस आपकी स्टार्ट की जाएगी और उसके बाद आपका ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बाद। और फिर आपका प्रेजेंटेशन होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। फिर क्या हम लोग कवर करेंगे, जो डीसीसी वाले स्टूडेंट हैं वो आगे एज इट इज़ रह जाएंगे, जैसे कि विशाल है इसमें, मनु है इसमें, बाकी सभी फ्री हो जाएंगे इसमें से। उनका क्या चलेगा आगे, तो उनके में जैसे आप यहाँ देखोगे वेब डेवलपमेंट यूजिंग एंगुलर जेएस लिखा हुआ है, तो ये पार्ट कवर होगा। तो एंगुलर की जगह हम लोग इससे भी एडवांस सीखेंगे, जो कि मार्केट में चल रही है रिएक्ट, ठीक है। इसमें पीएचपी भी आपका है, ठीक है, तो वो पार्ट आपका इसमें कवर होगा, ठीक है। यानी कि 2-2.5 महीने का और कंटेंट बचता है अभी इसके अंदर, फिर उसके बाद ये कवर हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट टोटल कितनी क्लास थी, 10 थी, लेकिन मैंने आपको 10 क्लास नहीं पढ़ाई, मैंने आपको बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ाया, याद है ना, काफ़ी लंबा चला है अपना कंटेंट, ताकि फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर हो। ये देखो ऊपर सब लिखा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery और हमने बूटस्ट्रैप। तो हमने 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप। अब जो ये मटेरियल है, मटेरियल भी हम अब स्टार्ट कर देंगे, और मटेरियल 1 से 2 क्लास के अंदर बहुत आराम से हो जाता है। मेरी तरफ से आज ही मटेरियल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ काम कैसे करना है। जब बूटस्ट्रैप आपको क्लियर हो तो मटेरियल बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं रहता हमारे लिए, ठीक है। कैसे, उसको समझो। अभी जैसे हमने जब आउल क्राउजल यूज़ किया था, उसमें क्या यूज़ होता, jQuery यूज़ हुआ था, ठीक है, लेकिन आपको चलाना नहीं आता अभी, लेकिन मैंने कुछ कस्टमाइजेशन तो किए ना उसके अंदर, तो वो फंडामेंटल आपका जब जावास्क्रिप्ट होगा तो उसके बाद में कुछ क्लासेस jQuery की आएंगी। मटेरियल के लिए आपको आना होता है getmdl.io, यहाँ आना है। इसका URL आपके व्हाट्सएप पर शेयर हो रहा है, वहाँ से लीजिएगा। देखो मटेरियल को जो लिखा है वो लिखा है गूगल ने, और जो अभी आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा है उसको लिखा था ट्विटर ने, समझ गए। अब दोनों का UI UX में क्या रोल है, एक बनाता है मिनिमलिस्ट वेबसाइट, मतलब बहुत ही लाइट वेट। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट कंपैरेटिवली मटेरियल थोड़ी हैवी होती है, बट मटेरियल से बनी हुई वेबसाइट जो होती है बिल्कुल मोबाइल ऐप का लुक देती है। अब जैसे हम यहाँ से इधर आते हैं, पहले गेटिंग स्टार्टेड, कैसे हमने इसके साथ काम करना है। आपने ये 3 फाइल यहाँ से उठानी है, मैं 14th सॉरी गलत हो गया, इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा मटेरियल, और इसी के अंदर हम एक फाइल बना लेंगे index.html, और HTML5 के अंदर आपने ये तीनों सीडियन जो है कॉल कराने हैं। कॉल कराने के बाद मटेरियल आपको अपना कोड देता है कि भाई ये कोड जो है ना इम्प्लीमेंट करके देखो कि क्या सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ दिक्कत है, और अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि मटेरियल इंटीग्रेट हो चुका है। तो मटेरियल हो गया इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, क्या किया हमने वेबसाइट में गए, गेटिंग स्टार्टेड, तीनों सीडियन को लिया, हेड में पेस्ट किया, और उसका डिफ़ॉल्ट कोड हमने चला के देख लिया। यहाँ तक का पार्ट ओके। अब
जैसे बूटस्ट्रैप के अपने कंपोनेंट हैं, वैसे ही मटेरियल के भी अपने कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे कि अगर आपको पेजेस बनाने हो, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह, या जैसे कहीं पर हमने ऐड टू कार्ट किया तो कितने आइटम हमने कार्ट में डाले हुए हैं, काइंड ऑफ ये पूरा। अब आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि गूगल का जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो ना, वो मटेरियल से ही बना है। जैसे एग्जांपल के लिए जीमेल, ये मटेरियल से ही डिज़ाइन है। यूट्यूब मटेरियल से, मतलब गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये सब तो बात के पार्ट है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसके लिए कहाँ हो गया आप, लेआउट। लेआउट के अंदर आपको आना है ग्रिड। इसमें भी 12 कॉलम होते हैं, लाइक अ बूटस्ट्रैप, तो समझना आसान है। बूटस्ट्रैप में भी 12 कॉलम होते हैं, मटेरियल में भी 12 कॉलम होते हैं। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, ट्विटर में ने जो बूटस्ट्रैप लिखा तो उसने 12 कॉलम सभी में ही दिए, चाहे वो मोबाइल है, टैबलेट है या डेस्कटॉप है। लेकिन जब गूगल ने मटेरियल को लिखा तो उसने इस कॉन्सेप्ट को बदला। उसने डेस्कटॉप के लिए रखे 12 कॉलम, टैबलेट के लिए रखे उसने 8 कॉलम, और मोबाइल के लिए रखे उसने 4 कॉलम। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम यहाँ से इस ग्रिड को अगर अपने कोड में लगा के देखना चाहें तो आप यहाँ से पूरा कोड कॉपी करेंगे, हमने किया कॉपी, और इस फाइल को हम लोग सेव एज करेंगे। अब हमें CSS चाहिए इसके लिए। इसका CSS आपको मिलेगा, एक सेकेंड, कहाँ डाल के रखा होता है इन्होंने, ओपन इन कोड पेन, ये इसका कोड है। कॉपी दिस कोड, स्टाइल एलिमेंट कॉल करेंगे यहाँ पर, और इस फाइल को अपने राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना है। तो देखो बन गया सेम आउटपुट। अब रिस्पॉन्सिव करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, मोबाइल में 4 कॉलम होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो पहले डिज़ाइन, जहाँ 12 कॉलम डेस्कटॉप में एक साथ आ रहे थे वो मोबाइल में आके क्या हो गए, 4 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, हमने नीचे 4-4 कॉलम का बनाया हुआ था, तो 4 कॉलम ही आ सकते हैं मैक्सिमम। तो देखिए 4 कॉलम का एक पार्ट आ गया, जो कि इंडिविजुअली देखा जाए तो चारों अलग अलग हैं, बट ये 4 यहाँ पर मर्ज हो रखे हैं, तो ये पार्ट आपका आ गया। सबसे नीचे अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टैबलेट पर 8 कॉलम, इस वाले पार्ट में टैबलेट पर 6 और 2, यानी कि इस तरह से आपका दिखाई देगा टोटल। यानी कि अगर मैं टैबलेट मोड चूज़ करता हूँ यहाँ पर तो प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। देखो टैबलेट पर कितने कॉलम होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8, टोटल सही आ रहा है। यहाँ पर देखो 8 कॉलम पूरे टैबलेट में एक साथ आ रहे हैं, और नीचे हमने 6 और 2 में डिवाइड किया था, तो देखो 6 और 2 में आपका सही से आ रहा है आउटपुट।
लेकिन जब मैं इस पार्ट को मोबाइल में चेक करूँगा, जहाँ पर 4 फोन लिखा आ रहा है, वो फुल विड्थ में आएगा। है ना? तो क्लियरिटी हो गया। टैबलेट में 8 कॉलम होंगे। अब चाहो तो 2 4 6 8 4 कॉलम बना लो, जैसे हमने ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर। तो चाहो तो आप इंडिविजुअल रख लो, जैसे मर्जी। तो ग्रिड का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि भाई डेस्कटॉप पे 12, टैबलेट में 8, मोबाइल में 4। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर करना है, यहाँ पर इसका लिखने का तरीका अलग है। जैसे वहाँ पर क्या होता है, बूटस्ट्रैप में आप लिखते हो कंटेनर, कंटेनर में रो, रो में कॉलम। यहाँ चलता है MDL ग्रिड, ये टोटल ग्रिड पर चलती है। जो आप लोग वाला यूज़ करते हो कॉन्सेप्ट, रो के अंदर कॉलम, वो चलता है फ्लैक्स के ऊपर, और ये ग्रिड के ऊपर। तो 12 कॉलम की ग्रिड है। अगर कहीं पर टैबलेट की बात करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें टैबलेट, और अगर कहीं मोबाइल की बात करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा मोबाइल, तभी ये अंडरस्टैंड करेगा। डिफ़ॉल्ट ये वाला जो कोड है ये डेस्कटॉप के लिए होता है। ठीक है, ये कोड आपका हो गया बिग स्क्रीन, ये कोड हो गया टैबलेट के लिए, टैबलेट वाला, और ये कोड हो गया आपका मोबाइल फ़ोन के लिए। चलो, ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। तो अब इसके अंदर आपको कुछ प्रीमेड लेआउट बने बनाए मिलेंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो पहला ऑप्शन था नेविगेशन लेआउट। हो सकता है कोई नेविगेशन आपको ऐसा बनाना जिसमें नैप बार के नीचे इमेज जा रही हो। तो ऐसा कौन सा था? बर्गर टेम्पलेट, नैप बार के नीचे तक आ रहे थे ना, वो आप यहाँ बना सकते हो। लेफ्ट में, या इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से, या कुछ इस तरह, या कुछ इस तरह। तो बहुत सारे नैप बार के मेथड पहले से अवेलेबल हैं। ग्रिड वाला पार्ट हमने भी देख ही लिया है। ग्रिड के नीचे आएंगे टैब्स, अगर कहीं लगाने हो। फुटर अगर आपको बनाने तो फुटर देखो बने बनाए हैं इसके अंदर। मिनिमलिस्टिक फुटर हो, ब्रॉड फुटर हो, जैसे भी आपको फुटर लगता है वो सारे आप यहाँ से बना सकते हो। इस तरह का सिंपल फुटर बनाना हो, ऐसा फुटर बनाना हो। कार्ड की अगर बात करोगे, इस तरह का कार्ड आपको मिल जाएगा, ऐसा कार्ड आपको मिल जाएगा, इस तरह का आपको कार्ड मिल जाएगा। तो अब मटेरियल की जब बात आती है, यानी कि बिल्कुल लाइट वेट वेबसाइट, तो मटेरियल से जो वेबसाइट बनती है ना, तो उसमें स्लाइडर होते हैं, स्लाइडर नहीं मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, क्योंकि जितनी भी स्लाइडिंग वाली चीज़ें होती हैं ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती हैं जब आप वेबसाइट को बना के लाइव करते हो। तो गूगल ये कहता है कि बिल्कुल ऐसी वेबसाइट बनाओ जिसमें JS ना के बराबर हो, ना कि बहुत ज़्यादा है। HTML CSS का लोड उतना नहीं होता जितना जावास्क्रिप्ट का होता है, क्योंकि उससे कुछ इंटरेक्टिविटी क्रिएट होती है रन टाइम पर। वैसे तो वो कोड है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कोई लोड नहीं होता कंपैरेटिवली इमेज अगर देखा जाए तो। बट अगर उसके थ्रू कुछ होगा तो उसका लोड कंसिडर किया जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको इस तरह का कुछ बनाना है या ऐसा कुछ बनाना है, तो इनके कोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हमने यहाँ से कोड को किया कॉपी, फाइल को सेव एज कर लेते हैं। इसका नेम रखा हमने मटेरियल लेआउट।
इस एंटायर डिव को आपने करना है कट और यहाँ पर आपने कर लेना है कॉल। CSS पार्ट को हमने लिया और यहाँ पर कॉल कर दिया। अब यहाँ पर एक इमेज है, इस इमेज को हम अपना चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपनी कोई भी इमेज जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर लाके डाल सकते हो। बन गया। अब हमें इसमें एक फटर लगाना है। फटर क्या हो रहा है, पेज के ऊपर आ रहा है जो कि नीचे आना चाहिए था। तो जब आप फटर को डालेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक एलिमेंट दिया होता है मेन। अब कहाँ आया, नीचे। ठीक है, अब जब आप ऊपर कंटेंट बनाते जाओगे तो नीचे वाला पार्ट अपने आप नीचे डाउन साइड आता जाएगा इस तरह से। ये काम आपने कर लेना है। रही बात मुझे कोई कार्ड वगैरह कॉल करना है, ऐसा कोई मुझे कार्ड कॉल करना है, तीन कार्ड बन गए यहाँ पर इस तरह से। लेकिन जो ग्रिड वाला पार्ट देख रहे हो वो एक्सपेंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग्रिड की अपनी एक हाइट सेट होगी कहीं पर। पिक्सल लिखा ना, कार्ड पूरी ग्रिड के हिसाब से बड़ा नहीं हुआ, यानी कि कार्ड में भी कहीं पर विड्थ डली होगी।
रिस्पॉन्सिव करके देखें इसको, तो सब देखो बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो बाकी तो सब चीज़ें फिर कॉपी पेस्ट ही है। मेन चीज़ है ग्रिड को समझना। ग्रिड क्लियर है तो सब क्लियर है। अब आप इसमें जो बनाना चाहते हो वो बस आपने कोड को कॉपी पेस्ट करना है और अंदर के डेटा को चेंज करना है। बाद में इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। तो इस तरह से बना के देखो चीज़ों को, मटेरियल भी आप लोग चला पाओगे। लेकिन अब प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करो। अब जो बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी जो हमारा स्टार्ट होगा, उससे डिज़ाइनिंग वाला कोई पार्ट नहीं है। मतलब सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है पहले तो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कस्टमाइज़ करके किस तरह से कहाँ कहाँ पर उसको आप काम में ले सकते हो। जैसे बूटस्ट्रैप में स्लाइडर बूट ऑटोमेटिक बन गया, बस इमेज डालना पड़ा हमें क्राउजल के अंदर। बट मैनुअल कैसे बन सकता है? बनाना तो खैर तुम्हें कहीं नहीं पड़ेगा, क्योंकि बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और कोड उस चीज़ का पहले लिखा जा चुका है। अल्टीमेटली स्लाइड ही होना है, तो तुम खुद लिख के स्लाइड करा लो या वहाँ से करा लो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग समझेंगे उस चीज़ को। तो बूटस्ट्रैप और मटेरियल का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई आपका जावास्क्रिप्ट जो है वो कहीं भी आपको नहीं रोक रहा है आपके काम को ख़त्म करने में। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि भाई जावास्क्रिप्ट नहीं आता तो हमारा जॉब नहीं लगेगा, भैया हम लोग वेबसाइट नहीं डिज़ाइन कर सकते हो, सब पॉसिबल है। तो अब जो हम लोग मंडे मिलेंगे ना, तो जावास्क्रिप्ट के साथ मिलेंगे, समझ गए ना? तो आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करिए चीज़ों को लेकर बढ़िया से, और नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे जेएस। आपका काम ये है, मुझे वेबसाइट बना के दोगे। इसके अंदर पहला रेप्लिका, दूसरा आप खुद से अपना वेबसाइट डिज़ाइन करो और उसको कोड करो। जो प्रेजेंटेशन होगा उसके लिए काम अभी से चालू करो। तो एग्ज़ाम में मैं आपको यहाँ बुलाऊँगा, आपने यही मेरे सामने मुझे वेबसाइट बना के दिखानी है, एक पेज, ठीक है? प्रैक्टिकल के बाद में जब आपका प्रेजेंटेशन होगा उसमें मल्टी पेज वेबसाइट लेके आना है आपने। तो ये काम आपका रहेगा, ठीक है? रेफरेंस के लिए पीपीटी कैसे बनानी है वो मैं आपको भेज रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर। शेयर कर दिया आपको। इस तरह से पीपीटी आपने रेडी करना है। डेटा सेम नहीं रखना है, अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करना। पीपीटी जब यहाँ खुली तो आपको देख के पढ़ना ना पड़े पीपीटी, ताकि लोग सामने ध्यान दें, फोकस करें। आप पीपीटी की लैंग्वेज को वो रखेंगे जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है? कहीं से कॉपी नहीं करना है, पेस्ट नहीं करना है, आपको क्या समझ में आया उसके ऊपर बेस्ड। चलिए।